अनुच्छेद 370 गुजरे जमाने की बात हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के दिलों में अभी भी इसके प्रति प्यार धारा प्रवाह बहता है, जिसका इजहार वो अक्सर करते रहते हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अनुच्छेद 370 पर अपने दिल की बात कही है, वो भी एक पाकिस्तानी पत्रकार से, जिसका ऑडियो सबूत है। ऑडियो सबूत बीजेपी ने आज रिलीज किया है। सबसे पहले आप ये ऑडियो ही सुन लीजिए, जिसमें दिग्विजय सिंह पाकिस्तान को कश्मीर में दोबारा से अनुच्छेद 370 लागू करने का दे रहे हैं आश्वासन। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार के साथ अपनी चैटिंग के इस ऑडियो की पुष्टि कर दी है। इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन अब कांग्रेस की मंशा पर शक जताया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या अनुच्छेद 370 पर दिग्विजय सिंह की राय और कांग्रेस पार्टी की राय एक ही है? क्या अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पाकिस्तान की विचारधारा का समर्थन करती है? दिग्विजय सिंह तो धारा 370 को लेकर अपने मन की बात कह गए, लेकिन कांग्रेस को मुसीबत में डाल गए। पहले बीजेपी ने यह ऑडियो बम फोड़ा और फिर कांग्रेस पर आरोपों की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देखिए, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। ये अगस्त 2019 की बात है, जब संसद में मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का ऐलान किया था। जिसका सपना बीजेपी अपनी शुरुआत से देखती थी, उसे मोदी सरकार ने पूरा कर दिया था। ये कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद अब एक बार फिर सियासत की चिंगारियां भड़कने लगी हैं, जिसके केंद्र में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो, जिसे बीजेपी ने जारी किया है। Is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये क्लब बोर्ड चैट ऑडियो है, जिसमें दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे हैं, जिसमें से बीजेपी जिन बातों को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रही है, उसमें पहली बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने पर विचार किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि दिग्विजय सिंह धारा 370 को लेकर यह आश्वासन पाकिस्तानी पत्रकार को दे रहे हैं। अब बीजेपी सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में आरोप लगा रही है कि धारा 370 पर कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हां में हां मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है, और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। एक पैटर्न है। आप अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मुझे तो पूरा शक है
कि ये पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। उस पत्रकार को दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने ही कहा होगा कि ये सवाल आप पूछना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया, ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है, ये टूल किट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह की क्लब बोर्ड चैट को हथियार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। गिरिराज सिंह ने कहा, पाकिस्तान ही कांग्रेस का पहला प्यार है और कांग्रेस ही पाकिस्तान को हथियाने में मदद करेगी। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत की छवि को नष्ट करने और भारतीय सेना का उपहास करने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार समान हैं। बीजेपी ने संसद में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की स्पीच का हवाला देते हुए धारा 370 हटाने पर कांग्रेस के विरोध को देश विरोधी तक बता दिया और इसके लिए सीधे सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पार्लियामेंट में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े होकर आर्टिकल 370 के विषय में अपना वक्तव्य आरंभ ही करने वाले थे, तभी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस पार्टी की ओर से अधीर रंजन चौधरी, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, तत्क्षणात खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं नहीं, ये चर्चा हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बायलैटरल इशू है, ये आर्टिकल 370 तो द्विपक्षीय इशू है। उत्तराखंड का ले लीजिए। बीजेपी के ताबड़तोड़ आरोपों और हमलों के बावजूद दिग्विजय सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आज तक से कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था। जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में लिए बिना जिस तरह धारा 370 हटाई गई, कांग्रेस उसके खिलाफ थी। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस क्लियर स्टैंड से कांग्रेस ने कन्नी काट ली है। दिग्विजय सिंह वोट क्लब चैट में पाकिस्तानी पत्रकार को जो आश्वासन दे रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह की निजी सोच है। कांग्रेस की बातों से ऐसा ही लगता है। यानी दिग्विजय सिंह को अपनी ही पार्टी में समर्थन हासिल नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर में गुपकार अलायंस से समर्थन प्राप्त हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला ने तो दिग्विजय सिंह को बधाई भी दी है। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it, and they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. दिग्विजय सिंह के बोर्ड क्लब चैट को लेकर सियासत चल रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की बातों से कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ, उससे ज्यादा तो बीजेपी का ही फायदा हो गया है और बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।